ज्यामिति रचना में हम आज देखने जा रहे हैं कि अंतर्वृत्त की रचना किस प्रकार से की जाती है और उसके रचना के पद कैसे लिखे जाते हैं। इसके पहले हमने परिवृत्त की रचना देखी थी। तो परिवृत्त की रचना के लिए हमको केंद्र की आवश्यकता पड़ती, केंद्रक की। तो केंद्रक के लिए हमको लंबवर्धक खींचना पड़ता है। और अंतर्वृत्त की जब रचना करते हैं तो अंतर केंद्र की आवश्यकता पड़ती है त्रिभुज की। इसलिए हम यहाँ पे कोण का अर्धक खींचते हैं। तो कोण का अर्धक जिस बिंदु पे मिलेगा, एक दूसरे को काटेंगे, वह त्रिभुज का अंतर केंद्रक कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर कोण का अर्धक खींचेंगे और उसको अंतर केंद्र उसको निकालेंगे उसके बाद फिर अंतर्वृत्त की रचना करेंगे। तो साथ साथ बनाते जाइए। यहाँ पे प्रश्न हमको दिया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की सहायता से AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं और इसको साथ साथ लिखते जाते हैं तो रचना के पद भी हमारा तैयार हो जाएगा। AB बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा है। फिर देखिए यहाँ पे कोण A जो दिया हुआ है वो 60 अंश दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चांदे का उपयोग करेंगे और चांदे को जो कटान बिंदु है उसको A पे रखेंगे और A पे रखकर AB को आधार मानते हुए हम 60 अंश का एक कोण बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A बिंदु पर चांदा की सहायता से साठ अंश का कोण बनाया। यहाँ पर हमने दो काम कर लिया है, एक आधार तैयार कर लिया 6 सेंटीमीटर का और बिंदु A पे हम 60 अंश का कोण बना लिए। अब हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे कि AC बराबर हमको 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो स्केल पर प्रकार को हम 0 पे रखेंगे, प्रकार का एरिया, और उसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो 5 सेंटीमीटर की दूरी तय न करे। तो हम प्रकार को इस प्रकार से फैलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर मिल जाए। हम प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। तो हमको ये जो कटान बिंदु मिलेगा ये हमारा C बिंदु होगा और ये दूरी हो गई AC बराबर 5 सेंटीमीटर। और B को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो B और C हमारा मिल चुका है। तो इस प्रकार से हमको त्रिभुज ABC का निर्माण हमारा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकार की सहायता से बिंदु A पर A से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा तथा कटान बिंदु C को B से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC का निर्माण किया। अब देखिए हमारा त्रिभुज ABC बन गया है। तो हम किसी भी दो कोण का हमको कोण अर्धक खींचना है। तो कोण अर्धक किस तरह से खींचते हैं उसको देखिए। तो हम क्या करते हैं, प्रकार जैसे मान लीजिए कि A बिंदु का जो 60 अंश बनाए इसी का कोण अर्धक खींचना है। तो प्रकार को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे A बिंदु पर रखकर और ये चाप
इस तरह से काट देंगे। अब इस चाप को हम क्या करेंगे, ये जो AC पे कटान बिंदु हमको D मिला है और BC पे AB पे कटान बिंदु E मिला है, यहाँ पे प्रकार को नोक पर रखिए, एक चाप इधर काटिए और इधर से एक चाप इधर काटिए, और ये जो कटान बिंदु मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, A से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से बिंदु B पर हम प्रकार की सहायता से एक चाप काट लेते हैं। फिर प्रकार के नोक को हम इस काटे हुए बिंदु जिसको हम F और G दिखा रहे हैं, F पे प्रकार का नोक रखिए और एक चाप इधर काटिए, और उसको बिना चेंज किए G पर प्रकार का नोक रख के एक चाप इधर काटिए। इस तरह से आपको एक और कटान बिंदु मिलेगा और इसको हम क्या करते हैं, B से मिला देंगे। तो ये दोनों रेखा जो दो कोण अर्धक हैं दोनों, वो एक दूसरे को मान लीजिए H बिंदु पे काट रहे हैं। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि कोण A व कोण B का कोण अर्धक खींचा, जो एक दूसरे को H बिंदु पर काटते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक H बिंदु कटान बिंदु मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये वाली दूरी हमको इस बिंदु का ना मिले। जब इस बिंदु की दूरी मिल जाएगी तो हम यहाँ पर एक इस तरह से वृत्त का निर्माण करेंगे जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। तो यहाँ पे पांचवा नंबर, H बिंदु से भुजा AB के को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। इस प्रकार अंतर्वृत्त का निर्माण किया। तो यहाँ पे देखिए कि हमको जो माप दिया है उसके अंतर्गत हमने एक अंतर्वृत्त का निर्माण किया है, और अंतर्वृत्त हमने जो बनाया है तो अंतर केंद्र हमने पहले ज्ञात किया है। तो त्रिभुज का अंतर केंद्र ज्ञात करने के लिए कोणार्धक की जरूरत पड़ती है हमको। कोणार्धक जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु त्रिभुज का अंतर केंद्र होता है। इसलिए हमको अंतर्वृत्त का निर्माण करने के लिए हमको अंतर केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कोणार्धक खींचा जाता है। तो इस प्रकार से हमको जब अंतर केंद्र मिल जाता है तो वहां से तीनों भुजा में किसी भी भुजा के तक हम प्रकार की सहायता से एक स्पर्श बिंदु प्राप्त करते हैं और उसका एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए या स्पर्श करते हुए वृत्त का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अंतर्वृत्त बन जाता है।